हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया। ओके, आज जो अपन करने वाले हैं वो है आपका डिस्पर्शन। क्या है बेटा? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन देखिएगा, डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है और किसको अपन डिस्पर्शन बोलते हैं। जब अपन मीन निकाल रहे थे तो जो ग्रुप डेटा थे, जो डेटा गिवन थे, या तो डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन थे, अनग्रुप की फॉर्म में गिवन थे, या ग्रुप की फॉर्म में गिवन थे। यहाँ पे भी डेटा वैसे ही मिलेंगे, ग्रुप या अनग्रुप। बट डिस्पर्शन का मीनिंग ये है कि उन डेटा में कितना कितना बिखराव है, मतलब वो डेटा जो गिवन है वो एक दूसरे से कितना कितना डिस्टेंस के ऊपर है। एक तो जैसे कंटिन्यूस डेटा होते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको एक डेटा गिवन है, आपको एक डेटा गिवन है किसी स्टूडेंट या किसी क्लास का, या मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन का। मान लीजिए एक डेटा गिवन है 49, एक है 50, एक है 51। इसके अलावा एक डेटा आपको गिवन है मान लीजिए 10, इसके अलावा एक गिवन मान लीजिए 60, 10 गिवन है, 60 गिवन है। इसके अलावा एक डेटा मान लीजिए आपको गिवन है, एक डेटा आपको गिवन है मान लीजिए 80। ठीक है। अब अगर इन डेटास की ऑब्जर्वेशन की बात करें, मैं कहूँगा एक क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, जिसमें एक स्टूडेंट के तो मार्क्स आए हैं 49, एक के हैं 50, एक के हैं 51। अगर मुझे इनका मीन निकालना पड़े, एवरेज निकालना पड़े, तो मैं 49 + 50 + 51 अपॉन 3 करूँगा, तो ये हो गया आपका 150 / 3, दैट इज 50। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो 3 स्टूडेंट हैं, अगर मैं इनका मीन निकालता हूं तो मीन क्या आएगा 10 + 60 + 80 अपॉन 3, तो इसका भी मीन कितना आ गया 50। तो क्या ये जो डेटा गिवन है, अपन जो मीन निकाल के किसी डेटा का एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप कहेंगे अगर मैं इन 3 स्टूडेंट्स की बात करूं तो इनका भी मीन 50 आ रहा है, और अगर इन 3 की बात करूं तो इनका मीन भी 50 आ रहा है। इसका मतलब अगर कंपैरिजन करें एवरेज के अकॉर्डिंग, मीन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें, तो क्या ये एकदम सही है? क्या ये स्टिक है? क्या ये अपन को एकदम सही डेटा बताएगा? नहीं। देखो यहाँ जो 50 गिवन है, अब ये जो 50 आपका एवरेज है वो इन डेटा से देखो कितना डिस्टेंस के ऊपर है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 0 है, यहाँ डिफरेंस 1 है। बट इस केस में अगर मुझे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस 40 का है, यहाँ पे 10 डिफरेंस है, यहाँ 30 का डिफरेंस है। तो बताइए दोनों ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है या फिर यहाँ पे? तो आप कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब डिस्पर्सन यहाँ ज़्यादा है, मतलब डेटा जो गिवन है उसमें जो बिखराव है, जो डिस्पर्शन है, वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये सब अपन कहाँ डिस्कस करने वाले हैं? डिस्पर्सन में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्पर्सन में जो आप मेजरमेंट लेंगे, जो आप डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहले अपन करेंगे रेंज। क्या करेंगे? रेंज। रेंज के बाद में होगा आपका मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। इसके बाद में अपना आएगा वेरिएंस, और इसके बाद में आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 पैरामीटर अपन डिस्पर्सन में यूज लेने वाले हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज। रेंज बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर कोई भी डेटा गिवन है, कोई भी डेटा गिवन है, तो रेंज निकालने का सीधा सा मतलब ये है कि जो मैक्सिमम डेटा गिवन है और जो मिनिमम डेटा गिवन है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। जो भी मैक्सिमम वैल्यू है और जो भी मिनिमम वैल्यू है, उनका डिफरेंस निकाल लो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्लियर? ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में आता है मीन डेविएशन, कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, मीन डेविएशन बताते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे अक्साई गिवन है, कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। ऑब्जर्वेशन मान लीजिए ऐसे गिवन है 3, 2, 1, 6, 4, बोल दिया इसका मीन डेविएशन निकालिए। तो क्या करना है मीन डेविएशन? देखिएगा, मीन डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन xi - x बार, और इसका मॉड करते हैं। तो यहाँ पे x बार निकालेंगे। x बार कितना आएगा? ऐड कर लो सबको, 6 और 4 10,
11 13 16, 16 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। एक काम करो यहाँ पे 3 कर लो जिससे थोड़ा इजी हो जाए। 15 डिवाइड बाई 5 दैट आर 3। तो मीन कितना आ गया 3। तो अगला स्टेप आपका xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाई 3। तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 -1, बट मोड है इसलिए +1 लिखना है। डिफरेंस निकाल रहे हैं 1 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3 और 3 माइनस 3 0। ये आपका क्या आ गया डिफरेंस। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन इक्वल टू xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ सबमिशन कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6। तो आंसर हो गया 6 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5। तो आंसर हो गया 6 अपॉन 5। यह आपका हो गया मीन डेविएशन निकालने का पैटर्न। क्लियर। कई बार क्या होता है xi और fi दोनों आते हैं, xi भी गिवन है fi भी गिवन है, तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ क्योंकि डीपली पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। एनडी का एग्ज़ाम आज से 6 दिन बाद में 7 दिन बाद में है, तो आप क्या करेंगे इसको शॉर्ट में समझ लें। xi गिवन है fi गिवन, जैसे मान लीजिए 1 3 2 1 4। इस केस में अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन में क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप fi xi करेंगे। fi xi कितना है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 4 3 जा 12 और यहाँ से मीन निकालेंगे तो मीन आएगा एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। कितना हुआ 12 18 20 26 29, 29 डिवाइड बाई ये कितना है 4 5 5 7 10 11। तो 29/11 तो ये आ गया अपना लगभग 2.8 के लगभग सपोज ये आ गया। अगला स्टेप क्या रहेगा आपका xi माइनस एक्स बार, उससे अगला स्टेप उस fi से मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस एक्स बार को और यहाँ पे इसका समीशन निकालेंगे। तो आपका मीन डेविएशन क्या हो जाएगा मीन डेविएशन इक्वल टू fi xi माइनस एक्स बार अपॉन fi का समीशन। इस तरह से अपन मीन डेविएशन निकालते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन आपको तभी अटेम्प्ट करने हैं जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो और जो डेटा है वो बिल्कुल सिंपल डेटा गिवन हो, तब आपको करना है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस अपन को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को अपन करेंगे तो अपना बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और अपने पास 120 क्वेश्चन है, ओनली अपने पास 150 मिनट 150 मिनट होती है और 120 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन अपन करने लग जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन की अलग बात है, बट इस टाइप के क्वेश्चन अपन ज़्यादा करने लग जाएंगे तो अपने और जो क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। ओके बेटा, यस। तो ये हो गया आपका मीन डेविएशन। क्लियर। आगे चलते हैं। मीन डेविएशन के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिएगा। वेरिएंस xi आपको गिवन है, ये अभी जो डेटा गिवन थे उसी की बात कर लेता हूँ मैं। 3 2 1 4 या फिर 5 इस तरह से डेटा ले लेते हैं और आपको इनका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार निकालना पड़ेगा मीन। तो मीन के लिए ऐड कीजिए सबको 5 और 4 9 10 12 15 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 दैट आर 3। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप xi माइनस एक्स बार जो अभी किया था वही करना है। तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 3 -2, 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 3 2। नेक्स्ट स्टेप xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। पिछले वाले में क्या था ओनली एंड ओनली मॉड निकाल रहे थे और यहाँ पे क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। तो ये आएगा आपका 0 का स्क्वायर 0 1 4 1 4। नाउ सबमिशन 4 1 5 5 और 4 9 और 1 10। तो यहाँ पे वेरिएंस जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और फॉर्मूला हो जाएगा सबमिशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। सबमिशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n।
और यहाँ पे सबमिशन कितना है आपका 10, तो आपका हो गया 10 डिवाइड बाई n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म 5, तो आंसर हो गया आपका 2। इसको हम बोलते हैं वेरिएंस, क्या बोलते हैं, वेरिएंस। क्लियर। और इसके साथ में एक टर्म और आता है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा SD। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आप वेरिएंस जो निकाला पूरा प्रोसेस वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं एक साथ एक ही लाइन में लिखूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इसको याद रखें। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो यहीं से क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को एक साथ कर सकते हैं। बस याद ये रखना कि जो वेरिएंस आपको मिलता है उसी का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को अपन करेंगे। अच्छा, ये तो अनग्रुप डेटा गिवन था तब की बात है, ग्रुप डेटा गिवन है तो कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिएगा बेटा। ग्रुप डेटा गिवन है उस केस में आप कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिएगा। ग्रुप डेटा गिवन है, जैसे मान लीजिए xi गिवन है और fi गिवन है और आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ fi xi का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ fi माइनस समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो जाएगा, आपका वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसी के लिए क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। एक तरह से मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ fi xi का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ fi समीशन ऑफ fi माइनस ये वाली जो वैल्यू है इसको आप x बार भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो x बार का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जब फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। ओके, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है, देखिएगा। क्वेश्चन जो NDA में मोस्टली पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और इसे जो NDA में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, देखो। एक क्वेश्चन ये आता है कि इफ x1 x2 डॉट डॉट xn, ये आपको कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, मीन इज x बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। If then x1 plus lambda, x2 plus lambda, x3 plus lambda डॉट डॉट xn plus lambda। अगर हर ऑब्जर्वेशन में अपन कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, क्या, लैम्बडा, तो मीन क्या होगा, ये आपको मैंने लिखाया था, मीन इज x बार प्लस लैम्बडा। नया जो मीन आएगा वो x बार प्लस लैम्बडा आएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रख लें कि अगर आप हर डेटा में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ये मान के चलिए हर 1-2 साल बाद में पूछ लिया जाता है। यस, इसमें एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, इफ वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, इफ वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, इफ वी multiply every observation by 2, then what is न्यू वेरिएंस, व्हाट इज न्यू वेरिएंस। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है और इन 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस गिवन है, कितना गिवन है, 5,
और हर डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको बता दें कि अगर हर डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मीन में क्या होगा, मीन तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बट वेरिएंस में क्या चेंज आएगा, वेरिएंस जो है वो 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। मतलब आपका जो भी, अगर आप n से मल्टीप्लाई करते हैं या k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k स्क्वायर इंटू पहले वाला जो वेरिएंस है आपका उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर किसी कांस्टेंट से, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर्स गिवन है और उनको आपने कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया है, तो नया मीन जो आएगा वो k से मल्टीप्लाई होके आएगा, बट जो नया वेरिएंस आएगा वो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। इसके अलावा एक बात और याद रख लें, आप एक फॉर्मूला और याद रख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 टू n, उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखें डायरेक्टली, n स्क्वायर माइनस 1/12, n स्क्वायर माइनस 1/12। ये भी डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/12। ये ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, और अगर यही क्वेश्चन वेरिएंस में आ जाएगा तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था, और एक चीज़, एक फॉर्मूला और रह गया, सॉरी एक फॉर्मूला और रह गया, लास्ट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं देखिएगा, ये भी छोटा सा फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार क्या है, मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन बोल दीजिए या वेरिएंस बोल दीजिए, एक ही बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था आपका स्टैटिक्स, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।